नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोगों ने जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक है उस पे बेस्ड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उस पर बेस्ड हम लास्ट ईयर्स में या प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारा लीनियर अलजेब्रा टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज गिवन मैट्रिक्स ए हमें गिवन है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज हमसे इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया है। तो अगर हमसे इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो ये रैंक जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसे हमें एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन इसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचेंगी वहां से हम इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसे जीरो करना है। आफ्टर दैट जो भी रो इंक्रीजिंग रो है उसमें नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड रो का उसे जीरो करना है एंड देन थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है उसे जीरो करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे R2 में। तो R2 में जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, नाउ R3 में करेंगे तो R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ 4 ऑफ R1। तो जब हम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी 1 0 0 माइनस एंड 2। जब हम सेकेंड रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 0, सेकेंड एलिमेंट आएगा माइनस ऑफ 2 2 एंड 6। सिमिलरली जब हम थर्ड रो में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 3 3 एंड 9। ओके, नाउ हमें क्या करना है, थर्ड रो का ये जो सेकंड एलिमेंट है इसे भी हमें जीरो बनाना है। ठीक है, तो उसे हमें जीरो बनाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ थ्राइस बाय 2 R ऑफ 2। तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड रो तो एज इट इज रह जाएगी 1 1 0 माइनस ऑफ 2 0 माइनस ऑफ 2 2 एंड 6। नाउ थर्ड रो पे जब हम करेंगे तो ये जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0। सारे एलिमेंट थर्ड रो के 0 आ जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारा उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का रैंक आया है 2। तो B is the answer for this question. Now next question is if A is this, A हमें एक मैट्रिक्स गिवन है देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, A इनवर्स पता करना है एंड देन हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, दैट मीन्स ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो 1, इसके बाद में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ 0, दैट मीन्स ये निकल के आ जाएगा 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है 4। नाउ हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें पता करना है तो उसको रो और कॉलम और रो दोनों हाइड कर देंगे और लास्ट में उनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 0, दैट मीन्स 4। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आया है 4। ठीक है, सिमिलरली अगर हम सेकंड एलिमेंट के लिए निकालेंगे फर्स्ट रो के तो सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, फर्स्ट रो हाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0। जस्ट लाइक दिस आपको हर एलिमेंट के लिए निकालना है तो वो निकल के आ जाएगा 2 1 0 माइनस ऑफ 2 5 4। ठीक है, ये तो हुआ है आपका एलिमेंट का मतलब हमने वैल्यू निकाला, लेकिन कोफैक्टर में अगर आपको याद होगा तो मल्टीप्लाई होता है -1 की पावर i प्लस j से। इसका मतलब जो भी सेंटर वाले एलिमेंट है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 0 में साइन चेंज करने से कोई फायदा नहीं है,
2 में हम साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 0 में यहाँ पे साइन चेंज करने से कोई फायदा नहीं है, 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ओके, नाउ अब हमें यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट है हमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 4 अगर हम कर देंगे इस मैट्रिक्स में तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा 4/4 0 0 -2/4 1 0 -2/4 -5/4 4/4। ठीक है, ये डिवाइड बाय 4 कहाँ से किया है, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स का हमने जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है ये उसकी वैल्यू है, और फॉर्मूला इनवर्स का बोलता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो ये यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व किया है तो ये आया है 1 0 0 -1/2 1/4, सॉरी यहाँ पे 4 रह गया था, 0 -1/2 -5/4 एंड 1। नाउ ये ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया, हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम इसका ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम निकाल लेंगे 1 के लिए, तो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने हाइड किया तो ये आता है 1 इंटू 1/4 माइनस ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, उसके लिए हमें कहा गया है कि हैज डिटर्मिनेंट, उसका जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट हमें कहा गया है, ट्रेस हमें दिया गया है, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस का कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो यहाँ पे ट्रेस दिया हुआ है, तो ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 14, और ट्रेस कहलाता है जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका एडिशन। दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस 5 प्लस 1 सॉरी प्लस 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। नाउ हमें कहा गया है कि हमें डिटर्मिनेंट a इज इक्वल्स टू 100 गिवन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 100 गिवन है, तो हम जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a हमने लिया और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो ये आता है 5, उसके बाद आएगा 2 ऑफ b माइनस ऑफ 0। ठीक है, माइनस ऑफ 2, इसको हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, माइनस ऑफ 2, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को हाइड किया तो ये 0 0 0 हल एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू ये 100 है। ठीक है, तो यहाँ ये बचता है a इंटू 5 इंटू 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू 100, इसका मतलब ये हुआ 10ab is equals to 100. Now from here ab is equals to 10. ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई है। ठीक है, नाउ हम अब हम यहाँ से a is equals to b upon 10 इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमने a is equals to b upon 10 यहाँ पुट किया है प्लस b is equals to 7। नाउ हमारी ये स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, तो ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन बन के आएगी b स्क्वायर माइनस 7 ऑफ b प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो आ जाता है, जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हम वो लगा लेते हैं, फॉर्मूला है माइनस ऑफ b, दैट मीन्स b की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस b, दैट मीन्स 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4ac मतलब 40 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ है इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से ये आएगा 7 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है 5 या 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू 2 आ रही है, 5 या 2, तो हम दो कंडीशन ले लेते हैं। अगर b इज इक्वल्स टू 5 है तो a इज इक्वल्स टू आएगा 2, अगर b इज इक्वल्स टू हम 2 लेकर के चल रहे हैं तो a इज इक्वल्स टू आएगा 5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है a माइनस ऑफ b का मॉड
हमें पता करना है, तो वो हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 2 या 2 माइनस ऑफ 5, जो भी आप लोगे आंसर आएगा 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ द सिस्टम ये हमें गिवन है, हैज इनिशियली मैनी सॉल्यूशन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मैनी सॉल्यूशन है तो हमें पता करना है ए एंड बी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ये इक्वेशन गिवन है इसे हम एशलॉन ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑगमेंटेड फॉर्म दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू, हम जब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 3 एंड 2। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 1 2 एंड 2। सिमिलरली ये हो जाएगा 5 माइनस 1 ए एंड बी। ये तो हुआ ऑगमेंटेड फॉर्म। नाउ हमें ये बताना है कि इसके मैनी सॉल्यूशंस है। मैनी सॉल्यूशंस है इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमें इसकी रैंक पता करनी पड़ेगी, सिंपल मैट्रिक्स ए की भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की भी। जब हम इसकी रैंक पता कर लेंगे तो वहां से हम ये मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगाएंगे कि मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लग रही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम इसे करेंगे R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2 माइनस ऑफ R1। सिमिलरली R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ 5 ऑफ R2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया इसे कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, मतलब 2 माइनस 1 3 2 एज इट इज रहेगा। सेकेंड रो को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 3 1 एंड 2। सिमिलरली जब हम थर्ड रो के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 6 a माइनस ऑफ 10 एंड b माइनस ऑफ 10। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें इस एलिमेंट को भी -6 को भी 0 करना है। तो हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं R3 में। R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस ट्वाइस ऑफ R2। तो जब हमने ये लगाया तो फर्स्ट रो एज इट इज 2 माइनस 1 3 2, सेकेंड रो एज इट इज 0 3 1 एंड 2। नाउ थर्ड रो में हम लगाएंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो 0, सेकेंड एलिमेंट भी 0, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा a माइनस ऑफ 8, फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा b माइनस ऑफ 6। तो ये रहा हमारा फाइनल जो इक्वेशन है, ये रही हमारे पास। नाउ अब हमें क्या करना है, मैनी सॉल्यूशन कहना है, मतलब मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैनी सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए इसका मतलब हमें क्या होना चाहिए, ये जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है अगर 8 आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ से निकल के आएगा कि अगर a माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू हम 0 ले लें एंड b माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू हम 0 ले लें, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आती है 8 और यहाँ से b की वैल्यू निकल के आती है 6। अगर हम a और b की वैल्यू 8 और 6 रख देते हैं तो ये दोनों वैल्यू भी 0 हो जाएंगी। उस केस में रैंक ऑफ a भी 2 आ जाएगा और रैंक ऑफ a b भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा जो हमें जो सिस्टम गिवन है उस सिस्टम के लिए मैनी सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 8 एंड 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस इज consider the system of simultaneous equation। हमें ये गिवन है। नाउ हमसे कहा गया दिस सिस्टम हैज, हमें बताना है कि ये इसके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑगमेंटेड फॉर्म हो गया a ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 2 1, उसके बाद आ जाता है 6, नाउ आएगा 2 1 2 6 2 1 2 6, नाउ 1 1 1 एंड 5। दिस इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है यहाँ पे। तो R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ R1, R3 is equals to R3
माइनस ऑफ R1। ठीक है, तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 1 6, सेकेंड रो आ जाएगी 0 माइनस ऑफ 3 0 माइनस ऑफ 6। नाउ नेक्स्ट रो हमारी कन्वर्ट होकर के आएगी 0 माइनस 1 0 माइनस ऑफ 1। ठीक है, नाउ हमें रो 3 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ये हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ R3 माइनस ऑफ R2। तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो थर्ड रो में हमारा चेंज होगा 1 2 1 6 एज इट इज, 0 माइनस 3 0 माइनस 6 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 0 0 0 एंड 3। ओके, तो नाउ रैंक ऑफ ए जो है वो आ रही है 2 एंड रैंक ऑफ ए बी आ रही है 3। ये दोनों रैंक सेम नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम हमें गिवन है इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए होगा सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें ये गिवन है, हियर एक्स एंड वाई आर द अननोन। ठीक है, and k is the real constant, the value of k for which these are infinite number of solution is। ठीक है, हमें यहाँ पर k की वैल्यू बताना है जिसके लिए ये जो हमें सिस्टम गिवन है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती हो। तो हम क्या करते हैं, जो k की वैल्यू है हम इक्वेशन में k की वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो जो सारे ऑप्शंस हैं वो लेकर के हम k की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लेट सपोज किया है कि पुट k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हमारी इक्वेशन चेंज होकर क्या हो जा रही है, 3x minus of 6y is equals to minus of 2. Now 3x minus of 6y is equals to minus of 2। ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन चेंज होकर के मतलब रिड्यूस होकर के सेम फॉर्म में आ गई हैं, इसका मतलब जो हमारा ये जो सिस्टम है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे और जहां पर भी पुट करने के बाद में इक्वेशन अगर सेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो इसका मतलब उसके पास ये जो सॉल्यूशन सिस्टम है उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स पी हमें गिवन है और हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अगर हमें प्रोडक्ट कराना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू पता कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें और अगर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो इक्विवेलेंट होगा जो भी उसके आइगन वैल्यू हम निकालेंगे उनके प्रोडक्ट की। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली इस मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो ये हो गया 3 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया तो ये हो गया 0 माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 6 प्लस 8। इसका मतलब 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, तो 2 आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कंसीडर द मैट्रिक्स इतना हुज आइगन वैल्यूज आर इतना, ट्रेस हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए आर क्या है, 1 माइनस 1 एंड 3। 1 माइनस 1 एंड 3 हमें गिवन है। ओके, नाउ हमें बताना है, ट्रेस हमें बताना है ए क्यूब का थ्राइस ऑफ ए क्यूब का। तो हम यहाँ से ए क्यूब की आइगन वैल्यूज भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब आर 1 माइनस 1 एंड 27।
अगर हमें ए क्यूब की आइगन वैल्यूज पता करना है तो अगर ए की आइगन वैल्यूज में हम जो सेम मतलब जैसे ए क्यूब हमें पता करना है तो हम ए की आइगन वैल्यूज का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब की आइगन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो निकल के आई है। सिमिलरली हमें पता करना है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 3, 3 एंड 27। तो यहाँ से हम आइगन वैल्यू पता कर सकते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स ये वाली जो आइगन वैल्यूज है उसमें से हमें इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2, 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 4, 27 माइनस 27 0। तो ये तो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई। अब हमें ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो ट्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सारी आइगन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Now next question is the matrix हमें given है has three distinct eigen values, one of its eigen vector हमें given है, which of the following can be the another eigen vector। Okay, हमें क्वेश्चन में एक आइगन वेक्टर गिवन है और हमसे कहा गया कि हमें दूसरा आइगन वेक्टर हमें पता करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और उसकी आइगन वैल्यूज हमें कहा गया है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है। तो यहाँ पर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी हमें फुलफिल होते हुए दिख रही है। हमें उसे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि द गिवन मैट्रिक्स हमें जो है मैट्रिक्स इज क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है एंड all its eigen value are distinct। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि all its eigen vector will be ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर यहाँ दो वेक्टर की बात हो रही तो अगर एक वेक्टर x1 है, एक वेक्टर अगर x2 है, तो x1 का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो इक्विवेलेंट आएगा 0 के। तो यहाँ पे हमें एक वेक्टर गिवन है x1, तो हम लेट सपोज कर लेते हैं x1 इज इक्वल्स टू 1 0 1। ठीक है, और दूसरा हमें पता करना है तो हमारे पास अगर x1 है और अगर हम इसका ट्रांसपोज लेकर के इसमें से जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता है, सेकंड मैट्रिक्स हमारा सेकंड आइगन वेक्टर हमारा वो निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं कि x1 अगर हमें पता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, तो x1 का ट्रांसपोज इंटू x ऑफ t, तो x1 का ट्रांसपोज मतलब ये हुआ 1 0 1। ठीक है, हमारे पास एक वेक्टर गिवन है। सेकंड वेक्टर हम इसमें से क्या चूज करें कि इनका मल्टीप्लाई कराने पे 0 आ जाए, तो 1 0 1 यहाँ पर है। तो अगर ये हम थर्ड वाला ऑप्शन देखिए 1 0 माइनस 1, अगर हम ये आइगन वेक्टर लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कराने पे ये 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कैसे आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस ऑफ 1, तो इसका मतलब ये आ रहा है 0। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट आइगन वेक्टर हमें ये गिवन है, सेकंड आइगन वेक्टर सी है, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है और उसके आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनलिटी की प्रॉपर्टी मतलब कंडीशन होती है अगर हमने एक को ट्रांसपोज किया दूसरे से मल्टीप्लाई कराया तो वो इक्विवेलेंट ऑफ 0 आना चाहिए। तो यहाँ से सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या गिवन है, द आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर। ओके, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और इसकी आइगन वैल्यू गिवन है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसका अगर हम ट्रेस निकाले तो ट्रेस इक्विवेलेंट क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ट्रेस यहाँ पे क्या है, ट्रेस मतलब डायगोनल एलिमेंट का एडिशन। तो ये हो गया 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू हमें क्या गिवन है -1 एंड 7। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 7, ये हो जाएगा
a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या, और हम क्या जानते हैं, अगर हमें आइगन वैल्यूज गिवन है तो आइगन वैल्यू मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट यहां से निकल के आ रहा है a माइनस ऑफ 4 ऑफ b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7। तो यहां से हमारे पास b की इक्वेशन आ जाएगी, b मतलब b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो b इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हो गया आंसर ऑफ डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि गिवन मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, आई मैट्रिक्स गिवन है, द वैल्यू ऑफ ए क्यूब हमें पता करना है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि ए क्यूब हमें पता करना मतलब हम यहाँ पे कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करनी है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a माइनस लैम्डा ऑफ आई इक्वलन टू 0 हमें पुट करना होता है। तो हमने इस मैट्रिक्स को जब यहाँ पुट किया तो ये हो गया माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 2 एंड माइनस ऑफ लैम्डा, ये इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ लैम्डा माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन हमारी टर्न हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 ऑफ लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है अगर हम यहाँ पे a की लैम्डा की जगह a वैल्यू मतलब जो मैट्रिक्स है वो रख देते तो इक्विवेलेंट 0 आएगा। तो जब हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू यहाँ a की वैल्यू पुट करी तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 ऑफ a प्लस 6 ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हम a स्क्वायर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ 5 ऑफ a माइनस ऑफ 6 ऑफ i। a स्क्वायर की वैल्यू पता है, हमें a क्यूब की पता करना है तो सिंपली हम इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5a स्क्वायर माइनस ऑफ 6 ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो हम a स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर देते हैं माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 5a माइनस ऑफ 6 ऑफ i माइनस ऑफ 6 ऑफ a। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद तो ये आ जाएगा 19 ऑफ a प्लस 30i। 19 ऑफ a प्लस 30i ऑप्शन बी इसका है करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन मैट्रिक्स ए हमें गिवन है a की पावर 9 अब हमें पता करना है। ओके, तो a की पावर 9 पता करना है तो अगर हमारे पास a तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया a माइनस ऑफ लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ लैम्डा 2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस ऑफ लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ लैम्डा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाती है लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू लैम्डा के प्लेस पे a पुट करेंगे। तो बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम हम लैम्डा की जगह a पुट कर दे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ a माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ i। नाउ हमारे पास a स्क्वायर हमें पता करना है a की पावर 9। तो a स्क्वायर है तो हम इसको दो बार मल्टीप्लाई करा के a की पावर 4 पता कर लेंगे। तो a की पावर 4 आ जाएगी minus of thrice of a minus of twice of I multiplied by minus of thrice of a minus of twice of I। तो यहाँ से ये आएगा 9 of a square plus 6 of a plus 6 of a plus 4 मतलब 9 of a square plus 12 of a
प्लस 4 ऑफ आई। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ इक्वेशन, लेकिन हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो जब आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ए की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी फाइनली माइनस ऑफ 15 ऑफ ए माइनस ऑफ 14 ऑफ आई। नाउ अब हमारे पास ए की पावर 4 की वैल्यू आ गई, तो सिमिलरली हम इसको दो बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए टू द पावर 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ए टू द पावर 8 निकालोगे, ए टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर 4। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 15 ऑफ ए माइनस 14 आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 ऑफ ए माइनस 14 ऑफ आई। तो हम जब इसे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आएगा माइनस 255 ए माइनस ऑफ 254 आई। तो यहाँ से आपके पास ए टू द पावर 8 आ गया है। आप इस इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ए टू द पावर 9 आ जाएगा। तो ए टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू ए इंटू ए टू द पावर 8, दैट मीन्स ए इंटू माइनस ऑफ 255 ए माइनस ऑफ 254 आई। ओके, तो जब इसे आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आप यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा रखने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा हमारा 511 ए प्लस 510 आई। तो 511 ए प्लस 50 आई, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए if any will the following system of equation in xyz have a solution। अच्छा, हमसे पूछा गया है कि किस वैल्यू ऑफ a के लिए ये जो हमें सिस्टम हमें गिवन है इसके लिए सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे ऑगमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑगमेंटेड फॉर्म हो गया ए बी इज इक्वल्स टू 2 3 0 4 1 1 1 4 1 2 माइनस 1 ए। ठीक है, नाउ हमें इसे एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसका मतलब ये हो गया R2 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2 माइनस ऑफ R1। सिमिलरली R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस ऑफ R1, सॉरी ट्वाइस ऑफ R3 माइनस ऑफ R1। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 2 3 0 4। सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्म जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0 माइनस 1 2 4। थर्ड रो में जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 2 एंड ट्वाइस ऑफ ए माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो हमें जो थर्ड रो है इसे भी एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है उसे 0 करना होगा। तो इसे का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा R3 इज इक्वल्स टू R3 प्लस R ऑफ 2। तो ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास मैट्रिक्स बन के आएगा 2 3 0 4 0 माइनस 1 2 4 एंड 0 0 0 ट्वाइस ऑफ ए। ये हमारा फाइनल एशेलॉन फॉर्म हो गया मैट्रिक्स का। तो नाउ हमसे कहा गया है कि ए की वैल्यू पूछी गई है, किस ए की वैल्यू के लिए जो हमें सिस्टम गिवन है उस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर इफ ए की वैल्यू हम 0 नहीं पुट करते, कुछ और रखते हैं। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उस केस में रैंक ऑफ ए जो है वो तो आ जाएगा 2 एंड रैंक ऑफ ए भी आ जाएगा 3। तो दोनों ही मतलब इस केस में जो दोनों रैंक है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया है, हमें तो ये कहा गया कि सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया हमारे पास। नाउ अगर हम पुट करें इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर हम a इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो रैंक ऑफ a आ रही है 2। ठीक है, एंड रैंक ऑफ ए भी आ रही है 2। तो इस केस में क्या हो रहा है कि रैंक ऑफ ए 2 आ रहा है, रैंक ऑफ ए भी 2 आ रहा है। इसका मतलब जो सिस्टम है उसके पास सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। हम इससे तो ये कहा गया है कि उसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए।
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो जो हमें सिस्टम गिवन है उसमें जो सिस्टम है उस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, a की वैल्यू 0 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम a की वैल्यू 0 रखते हैं तो जो हमें सिस्टम गिवन है उसका आंसर उसका सॉल्यूशन जो होगा वो निकल के आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।